अगर आप भगवद गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवद गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवद गीता चैप्टर 11 है। इससे पहले के 10 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्ण बोल के। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अध्याय 11 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विश्व रूप यानी यूनिवर्सल फॉर्म का दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने अपने अनंत, असीम और सर्वशक्तिमान रूप को प्रकट किया। इस अध्याय में अर्जुन को यह समझ में आया कि श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के परमेश्वर और सबके कर्ता धर्ता है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता और शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे अर्जुन का विश्वास और दृढ़ हुआ। आइए जानते हैं कि अर्जुन ने क्या सवाल, क्या प्रश्न श्री कृष्णा जी से पूछे। जानते हैं। हे श्री कृष्णा, मैं आपके वास्तविक रूप को देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराएं। विश्व रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह भी पूछा कि उन्होंने यह अद्भुत रूप को क्यों धारण किया है। अर्जुन का प्रश्न सुनने के बाद श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को क्या उत्तर दिए, आइए जानते हैं। श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन प्रदान की, जिससे अर्जुन उनकी विश्व रूप का दर्शन कर सके। इस रूप में श्री कृष्णा ने अपने अनंत चेहरों, असंख्य भुजाओं, असंख्य नेत्रों और अनगिनत विभूतियों को प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का यह रूप संपूर्ण सृष्टि को सम्माहित किए हुए है। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के इस रूप में सभी देवता, ऋषि और प्राणी निवास कर रहे हैं। उनके इस रूप में सृष्टि की उत्पत्ति, संरक्षण और विनाश तीनों शामिल थे। यह रूप इतनी अद्भुत और अद्वितीय थी कि अर्जुन इसे देखकर स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और संरक्षक हैं। सभी जीव, सभी घटनाएं और सभी समय उन्हीं के नियंत्रण में हैं। उनका यह रूप सभी रूपों से परे है और सभी सीमाओं से मुक्त है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस रूप में देखा कि वह काल यानी टाइम के रूप में समस्त सृष्टि का अंत कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि महाभारत युद्ध में योद्धाओं का विनाश पहले से ही निर्धारित है और श्री कृष्ण इसी केवल संपन्न कर रहे हैं विश्व रूप के दर्शन से अर्जुन भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक माफी मांगी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे इस दिव्य रूप को देखकर स्तब्ध हो गए हैं और उनकी भक्ति और समर्पण और गहरी हो गई है। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके सुलभ और स्नेहमय मानवीय रूप में लौटने की विनती की, क्योंकि विश्व रूप उनके लिए बहुत ही विस्मयकारी था। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल भक्ति, समर्पण और अन्य प्रेम के माध्यम से ही कोई व्यक्ति उनके इस दिव्य रूप का दर्शन कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि इस दिव्य रूप का दर्शन केवल उनके प्रिय भक्तों को ही होता है। ये था अध्याय 11। अब मैं आपको ये बताऊंगा अध्याय 11 को आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आइए जानते हैं। जीवन में ईश्वर की सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता को स्वीकार करना चाहिए। जैसे
जब हम किसी कठिनाइयाँ या चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें उनकी कृपा पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण के विश्व रूप का संदेश यह है कि केवल अन्य भक्तों और समर्पण के माध्यम से ही हम ईश्वर की वास्तविक महिमा को समझ सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। जैसे जीवन में हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना चाहिए। ये लाइन हमेशा आप याद रखना। श्री कृष्ण के दिव्य रूप के सामने अर्जुन की नम्रता और श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि वे चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें ईश्वर के सामने हमेशा विनम्र और श्रद्धालु बने रहना चाहिए। जैसे जीवन में सफलता मिलने पर भी हमें अहंकारी नहीं करना चाहिए और ईश्वर के प्रति विनम्र बने रहना चाहिए। कुछ उदाहरण देकर भी मैं आपको समझाऊंगा जिससे और अच्छे से आपको यह अध्याय समझ में आए। आइए जानते हैं उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है, लेकिन वह अपनी सफलता को श्रेय ईश्वर को देता है और हमेशा उनके प्रति विनम्र रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पहलू में ईश्वर की कृपा को महसूस करता है और उनकी भक्ति में लीन रहता है। अध्याय 11 का संदेश यह है कि ईश्वर की महिमा, उसकी सर्वव्यापकता और उसकी दिव्यता को समझने के लिए अन्य भक्ति और समर्पण आवश्यक है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति और महिमा अनंत है और हमें हमेशा उनकी कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। तो यह था अध्याय 11। आपने इस अध्याय से क्या सीखा जरूर से कमेंट में बताएं और वीडियो को भी लाइक करें। इससे पहले के अध्याय जरूर से देखना और कमेंट में जरूर से जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।